काम गीता महाभारत के अश्वमेधिक पर्व के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर संवाद के रूप में काम गीता प्राप्त है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने काम प्रोक्त एक प्राचीन गाथा का वर्णन किया है, जिसमें बाह्य पदार्थों के त्याग के स्थान पर उनमें ममत्व के त्याग को ही वास्तविक त्याग बताया गया है, जो महान भय से छुटकारा दिलाने वाला है। अत्यंत लघु कलेवर वाली ये काम गीता यहाँ सानुवाद प्रस्तुत की जा रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भारत, केवल राज्य आदि बाह्य पदार्थों का त्याग करने से ही सिद्धि नहीं प्राप्त होती। शारीरिक द्रव्य का त्याग करके भी सिद्धि प्राप्त होती है अथवा नहीं भी होती है। बाह्य पदार्थों से अलग होकर भी जो शारीरिक सुख विलास में आसक्त है, उसे जिस धर्म और सुख की प्राप्ति होती है, वह तुम्हारे साथ द्वेष करने वालों को ही प्राप्त हो। मम, मेरा, ये दो अक्षर ही मृत्यु रूप है, और न मम अर्थात मेरा नहीं है, ये तीन अक्षरों का पद सनातन ब्रह्म की प्राप्ति का कारण है। ममता मृत्यु है और उसका त्याग सनातन अमृत तत्व है। राजन, इस प्रकार मृत्यु और अमृत दोनों अपने भीतर ही स्थित है। ये दोनों अदृश्य रहकर प्राणियों को लड़ाते हैं, अर्थात किसी को अपना मानना और किसी को अपना न मानना, ये भाव ही युद्ध का कारण है, इसमें संशय नहीं है। भरत नंदन, यदि इस जगत की सत्ता का विनाश न होना ही निश्चित है, तब तो प्राणियों के शरीर का भेदन करके भी मनुष्य अहिंसा का ही फल प्राप्त करेगा। चराचर प्राणियों सहित समूची पृथ्वी को पाकर भी जिसकी उसमें ममता नहीं होती, वह उसको लेकर क्या करेगा, अर्थात उस संपत्ति से उसका कोई अनर्थ नहीं हो सकता। किंतु कुंती नंदन, जो वन में रहकर जंगली फल मूलों से ही जीवन निर्वाह करता है, उसको भी यदि द्रव्यों में ममता है, तो वह मौत के मुख में ही विद्यमान है। भारत, बाहरी और भीतरी स्त्रियों के स्वभाव को देखिए, समझिए। ये मायामय होने के कारण मिथ्या है, ऐसा निश्चय कीजिए। जो मायिक पदार्थों को ममत्व की दृष्टि से नहीं देखता, वह महान भय से छुटकारा पा जाता है। जिसका मन कामनाओं में आसक्त है, उसकी संसार के लोग प्रशंसा नहीं करते हैं। कोई भी प्रवृत्ति बिना कामना के नहीं होती, और समस्त कामनाएं मन से ही प्रकट होती है। विद्वान पुरुष कामनाओं को दुख का कारण मानकर उनका परित्याग कर देते हैं। योगी पुरुष अनेक जन्मों के अभ्यास से योग को ही मोक्ष का मार्ग निश्चित करके कामनाओं का नाश कर डालता है। जो इस बात को जानता है, वह दान, वेदाध्ययन, तप, वेदोक्त कर्म, व्रत, यज्ञ, नियम और ध्यान योगादि का कामना पूर्वक अनुष्ठान नहीं करता, तथा जिस कर्म से वह कुछ कामना रखता है, वह धर्म नहीं है। वास्तव में कामनाओं का निग्रह ही धर्म है, और वही मोक्ष का मूल है। युधिष्ठिर, इस विषय में प्राचीन बातों के जानकर विद्वान एक पुरातन गाथा का वर्णन किया करते हैं, जो काम गीता कहलाती है। उसे मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। काम का कहना है कि कोई भी प्राणी वास्तविक उपाय अर्थात निर्ममता और योगाभ्यास का आश्रय लिए बिना मेरा नाश नहीं कर सकता। जो मनुष्य अपने में अस्त्र बल की अधिकता का अनुभव करके मुझे नष्ट करने का प्रयत्न करता है, उसके उस अस्त्र बल में मैं अभिमान रूप से पुनः प्रकट हो जाता हूँ। जो नाना प्रकार की दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा मुझे मारने का यत्न करता है, उसके चित्त में मैं उसी प्रकार उत्पन्न होता हूँ जैसे उत्तम जंगम योनियों में धर्मात्मा। जो वेद और वेदांत के स्वाध्याय रूप साधन के द्वारा
मुझे मिटा देने का सदा प्रयास करता है, उसके मन में मैं स्थावर प्राणियों में जीवात्मा की भांति प्रकट होता है। जो सत्य पराक्रमी पुरुष धैर्य के बल से मुझे नष्ट करने की चेष्टा करता है, उसके मानसिक भावों के साथ मैं इतना घुल मिल जाता हूं कि वह मुझे पहचान ही नहीं पाता। जो कठोर व्रत का पालन करने वाला मनुष्य तपस्या के द्वारा मेरे अस्तित्व को मिटा डालने का प्रयास करता है, उसकी तपस्या में ही मैं प्रकट हो जाता हूं। जो विद्वान पुरुष मोक्ष का सहारा लेकर मेरे विनाश का प्रयत्न करता है, उसकी जो मोक्ष विषयक आसक्ति है, उसी से वह बंधा हुआ है। यह विचार कर मुझे उस पर हंसी आती है और मैं खुशी के मारे नाचने लगता हूँ। एकमात्र मैं ही समस्त प्राणियों के लिए अवध्य एवं सदा रहने वाला हूँ। अतः महाराज, आप भी नाना प्रकार की दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा अपनी उस कामनाओं को धर्म में लगा दीजिए। वहां आपकी वह कामना सफल होगी। विधि पूर्वक दक्षिणा देकर आप अश्वमेध का तथा पर्याप्त दक्षिणा वाले अन्य नए समृद्धिशाली यज्ञों का अनुष्ठान कीजिए। अपने मारे गए भाई बंधुओं को बारंबार याद करके आपके मन में व्यथा नहीं होनी चाहिए। इस सम्रागण में जिनका वध हुआ है, उन्हें आप फिर नहीं देख सकते। इसलिए आप पर्याप्त दक्षिणा वाले समृद्धिशाली महायज्ञों का अनुष्ठान करके इस लोक में उत्तम कीर्ति और परलोक में श्रेष्ठ गति प्राप्त करेंगे। इति महाभारते आश्वमेघी के पर्वणि कृष्ण धर्मराज संवादे काम गीता संपूर्ण।